भारत के ही एक प्राचीन मंदिर 64 योगिनी मंदिर जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मुरैना जिला में स्थित है, उसकी एक नकल मात्र है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन astrodev.com से। आज हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं वास्तु से संबंधित और एक प्रज्वलित विषय है, करंट विषय है, भारत की नई बनने वाली संसद। जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत की जो वर्तमान संसद जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें संसद संचालित होती है, यह अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई थी। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसको डिजाइन किया था और उस समय इसे बहुत ही शिल्पकला का, आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना बताया गया था और कहा गया था कि पश्चिमी स्थापत्य का एक अनुपम उदाहरण है। लेकिन बाद में पता चला कि यह पश्चिमी स्थापत्य का अनुपम उदाहरण नहीं है, बल्कि भारत के ही एक प्राचीन मंदिर 64 योगिनी मंदिर जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मुरैना जिला में स्थित है, उसकी एक नकल मात्र है। तो यह जो वर्तमान संसद है, यह भारतीय परंपरा के अनुसार बनी हुई है, भारतीय एक मंदिर की संकल्पना पर आधारित है और उसे बहुत ही अच्छे ढंग से हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने मिलकर के, दो इंजीनियर्स जिनका योगदान भारत की नई राजधानी तत्कालीन नई दिल्ली पर में बहुत ज़्यादा था, उन्होंने इसको डिजाइन किया था और आज तक भारतीय संसद इसी में चली आ रही है। लेकिन आज भारत की तत्कालीन सरकार एक नई संसद का निर्माण करने जा रही है। हालांकि आज के वीडियो का विषय नई संसद के वास्तु से संबंधित है, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस बारे में चर्चा चल रही है और लोग कह रहे हैं कि आज इस नई संसद के भवन बनाने का क्या औचित्य है। मेरा कार्यालय दिल्ली के बहुत नज़दीक नोएडा में है, एकदम सटा हुआ है, लगभग दिल्ली का ही हिस्सा है और बराबर जो मेरा व्यवसाय ज्योतिष वास्तु है, उसके कारण बहुत सारे एमपीज और मंत्रियों से भी बातचीत होती रहती है। कई बार संसद भवन में जाने का मौका भी मिला। तो जो दूर बैठे हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या तकलीफें संसद भवन में आज हो गई हैं। यह बिल्डिंग भूकंप के मापदंडों के अनुरूप तो है ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर जब भी कभी पूरे सांसद एक बार हाल में बैठते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सांसदों को खंभों के पीछे बैठना पड़ता है, वह कार्यवाही देख भी नहीं पाते हैं। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जो लोकतंत्र का हमारा मंदिर है, उसके हालात ऐसे हैं कि उसमें सांसद जो बैठते हैं वह कायदे से कार्यवाही में भाग भी नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा सांसदों का कोई ऑफिस नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर उनसे मिलने कोई आया हुआ है उनके संसदीय क्षेत्र का और संसद में मिलना चाहता है, उनको लेकर के उन्हें संसद की कैंटीन में या किसी ऐसी जगह पे सार्वजनिक स्थान पे बैठना पड़ता है और नितांत ही यह अशोभनीय है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भी कई तथ्य हैं, क्योंकि इस वीडियो का विषय नहीं है, इसलिए मैं इसे संक्षिप्त रूप से खत्म करना चाहता हूँ कि निकटता से देखते हुए मेरा व्यक्तिगत अभिमत है कि नई संसद भवन बनना चाहिए जो हमारे राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करे। अब हम बात करते हैं जो वर्तमान संसद बनी हुई है। यह संसद, जैसा आप लोग जानते हैं, यह चक्राकार बनी हुई है, गोल आकार में बनी हुई है और इसका बहुत लोग का पता नहीं होगा कि इसका जो भूखंड है, जो प्लॉट है, वह त्रिकोणाकार में है, त्रिभुज आकार का है। तो यह वास्तु में, ज्योतिष में और यहाँ तक कि जो चाइनीज वास्तु फेंगशुई में भी यह अच्छा नहीं माना जाता है। त्रिकोणाकार भूखंड के बारे में जहाँ तक बात है, भारतीय जो हमारे ग्रंथ हैं, विश्वकर्मा प्रकाश, मय मत और तमाम पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं, वो अच्छा बताते नहीं हैं। इसके बारे में विश्वकर्मा प्रकाश का एक श्लोक है, मैं इसे उद्धृत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। त्रिकोणा शक्ताकारा सूत व्यंजन सन्निभा क्रमेण सुत सौख्यार्थ धर्म हानि करी स्मृता। अगर भूखंड त्रिकोण आकार का है तो सुत सौख्यार्थ, यह जो संतान के सुख की हानि करता है, संतान के सुख की हानि करता है। तो ये त्रिकोणाकार में, अब पार्लियामेंट में जो है, सुत क्या होता है? सुत हमारा रचना है, हमारा जो सुत माने पुत्र, पुत्र हमारी रचना है, आपका पुत्र आपकी रचना है।
तो जो ये पार्लियामेंट जो बनी हुई है अंग्रेजों के ज़माने की, यह त्रिकोणाकार भूखंड में बनी हुई है। तो अगर इसको माने तो संतान नहीं होनी चाहिए। संतान क्या होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्र को संतान नहीं होगी। तो ये क्या होगा कि पार्लियामेंट क्रिएटिविटी, संतान हमारी रचना होती है, कोई रचना हम नहीं कर पाएंगे। इस संसद भवन में जो संविधान बना वो भी ब्रिटेन के संविधान को नकल करके बना, और भी 1935 में जो एक हमारा एक्ट था अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ, उसको लगभग 80% आप देखेंगे उसी को लेकर के संविधान हमने बना लिया। और पूरी की पूरी जो है मौलिकता का अभाव है। कोई नया चिंतन इस पार्लियामेंट में देश के लिए बहुत मुश्किल से हो पाया। यह बात सब जानते हैं कि हम आज भी संस्कृति के स्तर पर, सोच के स्तर पर, हर तरह के स्तर पर हमारे आईआईटी के हैं, वह विदेशी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नकल है। कुछ भी हम मौलिक चिंतन अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति को देखते हुए आज तक नहीं कर पाए, और पूरी की पूरी सभ्यता संस्कृति हमारी पश्चिमी सभ्यता की अनुकरण करने वाली हो गई, नकल करने वाले ही हम पूरे के पूरे नकलची बन गए हैं। और उसका कारण मेरा स्पष्ट रूप से अहमत है, मेरी सोच है, मेरा चिंतन है कि यह जो त्रिकोणाकार भूखंड हमने पार्लियामेंट के लिए लिया अंग्रेजों के जमाने में, वह बहुत बड़ा उसका योगदान है। उसके अलावा जो आपस में गतिरोध बार बार होते रहते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, विपक्ष और सत्ता पक्ष में, उसका भी अगर आप फेंग शुई या वास्तु का आप सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो जो गोल भूखंड होता है वह आकाश तत्व भारतीय वास्तु में, और फेंग शुई वास्तु में जो है धातु तत्व को करता है, और जो त्रिकोणाकार है वो अग्नि तत्व को करता है। ये दोनों तत्व मिलकर के आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसलिए बार बार जब भी चर्चा होती है तो यह बात होती है कि यह जो त्रिकोणाकार भूखंड लिया और उसमें गोल हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग बना दी, उसके लिए यह सारा अजीब सी परिस्थितियां बार बार जो है उत्पन्न होती हैं, और यही तथ्य जिम्मेदार है। जो पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बन रही है, यह पहली बार इसकी चर्चा ऐसी नहीं हो रही है। कई 10-15 साल पहले भी बहुत विकट रूप से चर्चा हुई है, मुझे वर्ष तो स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे पास यह बात आई थी। तो जो नई बिल्डिंग बनने वाली थी वो त्रिकोणाकार भूखंड पे बनने वाली थी। मैंने स्पष्ट रूप से मना किया। जो संबंधित मंत्री महोदय थे उनसे भी मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कि त्रिकोणाकार भूखंड पर न बनाए तो अच्छा है, बल्कि एक और भूखंड मिलाकर इसको चौकोर बना लें, और उसमें वास्तु के नियमों का आधार देकर के अगर बनाएंगे इस नया संसद भवन तो राष्ट्र की समृद्धि और विकास में उसका अनुपम योगदान होगा। तो उस समय लेकिन बात टल गई थी और वह बात रुक गई थी। आज फिर नई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन मैं उस कहते हैं अंग्रेजी में लूप में होना, तो मैं इस पूरे प्रक्रिया में लूप में नहीं हूँ। मुझसे कोई राय नहीं ली गई है, न मुझसे कोई चर्चा हुई है। मुझे यह भी नहीं मालूम है कि नया जो संसद भवन बन रहा है वो किस भूखंड पे बन रहा है, चौकोर बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है, किस तरह बन रहा है। गुजरात की एक फर्म बना रही है जिसको ठेका दिया गया है। हालांकि अभी उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक भी लगा दी है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास कर दिया है। तो लेकिन जो बात मैं अभी वास्तु के आधार पर कर रहा हूँ, मैं भूखंड मुझे ज्ञान नहीं, इसलिए भूखंड पर नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बिल्डिंग पर बोलना जरूर चाहूँगा। यह जो नई बिल्डिंग बन रही है यह त्रिकोणाकार बन रही है। त्रिकोणाकार भवन के लिए ऐसा कोई वास्तु में प्रतिबद्ध नहीं है जैसा भूखंड में है। यानी प्लॉट पे त्रिकोणाकार अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो अगर कोई आप बनाते हैं भवन या बिल्डिंग बनाते हैं, त्रिकोणाकार बनाते हैं, ट्राइन शेप का बनाते हैं, तो उसके बारे में यह स्पष्ट मत है। उसके बारे में शुभ अशुभ की बात नहीं है, उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। यह त्रिकोणाकार भवन जो भी बनेगा ये का पूरा अग्नि तत्व का होता है, और अग्नि तत्व नई ऊर्जा देने में सक्षम है राष्ट्र को, नई दिशा में ले जाने को सक्षम है राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र के विकास में एक नया ईंधन देने में सक्षम है। लेकिन समस्या क्या है कि पुरानी बिल्डिंग जो गोल वाली है वह पीछे अभी से सटी हुई है। अब त्रिकोणाकार भूखंड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा विगत और नवागत जो पास्ट हमारा है और जो हमारा भविष्य है या उसमें दोनों में एक बहुत ही अंतर विरोध उत्पन्न हो जाएगा, एक संघर्ष की स्थिति आएगी। और जब से इसका सोचा गया है यह नई बिल्डिंग बनाने का,
और शिलान्यास करते ही आपको मालूम है किस तरह के अंतर विरोध और संघर्ष की स्थिति जो है सरकार के लिए भी और देश के लिए भी बात उत्पन्न हो गई है। अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था, इसमें कितने कितने आंदोलन जो है अजीब से चालू हो गए हैं और जो समझ में नहीं आता, विचारों का ऐसा संघर्ष हो गया है कि हमारी सोच ये है, तुम्हारी सोच ये है, और दोनों आपस में कलह की स्थिति में आ गए हैं। तो पहली बात, और यह जो नई बिल्डिंग बन रही है, हालांकि एक विपक्ष में जो दल है उसके नेता ने कहा कि यह नई बिल्डिंग जो है पेंटागन की नकल लगती है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि यह बिल्डिंग भी, यह नई वाली बिल्डिंग का डिजाइन भी पुरानी वाली बिल्डिंग की तरह ही एक भारत के प्राचीन मंदिर के आधार पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जनपद में विजय मंडल या बीजा मंडल नाम का स्थान है, मंदिर है, अब खंडहर हालत में है। उसकी जो डिजाइन है उसको ही लेकर के ये बनाया गया। विजय मंडल बहुत ही अच्छा मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था, जिसका औरंगजेब ने विध्वंस कर दिया था और उस पर मस्जिद बना दी थी। लेकिन अपने आप ही एक दिन भारी बारिश में वो मस्जिद अपने आप ढह गई और आज वो खंडहर पड़ी हुई है, न मस्जिद है लेकिन मंदिर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। बहुत सारी मूर्तियां अभी भी दिख जाएंगी जो मस्जिद की दीवारें ढहने से दिख रही है। तो नई, जैसे पुराना वाला जो संसद भवन था वह 64 योगिनी मंदिर पर आधारित था, नया वाला संसद भवन विजय मंडल या बीजा मंडल या विजय मंदिर के पर आधारित है। तो ये दोनों संसद भवन मंदिरों पर के, क्योंकि हमारी शिल्पकला, हमारा स्थापत्य इतना समृद्ध है कि उसके आधार पर बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो लेकिन इस बात को हम मूल विषय पर आ जाते हैं, जो नया भवन बन रहा है। तो मेरा यह निवेदन है, इस वीडियो बनाने का मेरा निवेदन यही है, बल्कि मैंने कई संस्थाओं पर, मंचों पर यह इस बात का अनुरोध किया कि जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें वास्तु का इनपुट देने के लिए मुझे जोड़ा जाए। मैं इसके लिए, चूंकि यह राष्ट्र सेवा है, मैं एक भी पैसा धनराशि शुल्क के रूप में नहीं लूंगा, पूरी अपनी जान लगा दूंगा। और दूसरी बात, यदि संबंधित संस्थाएं ये नहीं चाहती हैं कि किसी वास्तुकार का नाम डाला जाए, क्योंकि आज भी बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो माल बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन ओपनली इस बात पे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इसकी सफलता में वास्तु का बहुत बड़ा योगदान है। तो नाम न भी दिया जाए और नामा भी न दिया जाए, या धन भी न दिया जाए और फेम भी न दिया जाए, उसके लिए भी मैं राजी हूँ वास्तु इनपुट देने के लिए। तो यह वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अगर नई बिल्डिंग जो संसद की बन रही है, अगर उसमें वास्तु के नियमों का पालन कर दिया जाएगा तो राष्ट्र की संपूर्ण प्रगति में उसका बहुत ही समुचित योगदान हो जाएगा। अगर नहीं ले रहे हैं तो मैं इस वीडियो में इतना इनपुट देना चाहता हूं कि भूखंड, कम से कम त्रिकोण वाला भूखंड जो खाली पड़ा हुआ था, मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है यह उसी भूखंड पे बन रहा है, क्योंकि मैंने पूरा उस समय पूरे क्षेत्र का, उसमें जो है मंत्री महोदय के निवेदन पर पूरा अध्ययन किया था। तो मुझे लग रहा है त्रिकोण वाले भूखंड पे ही बन रहा है। अगर उसी भूखंड बन रहा है तो उसको कृपया चौकोर बना लिया जाए। और दूसरी बात कि अगर त्रिकोणाकार ही नया संसद भवन बन रहा है और गोल वाले संसद भवन, पुराना वाला संसद भवन है उससे जुड़ा ही बन रहा है, उनके बीच में कोई ऐसा तत्व, इसके बारे में वास्तव में बड़े स्पष्ट सिद्धांत हैं, नए नए शोधों से हम लोगों ने पता भी लगाया है कि अगर दो विरोधाभासी तत्व है तो उनको एक दूसरे तत्व को जोड़ करके उनके बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। तो यह दो काम अवश्य कर लिया जाए। यह वीडियो संबोधित है राष्ट्र के नीति निर्माताओं को, निर्णय लेने वालों को, मोदी जी को, और जो भी लोग इस संबंध में जुड़े हुए हैं उनको संबोधित है, और आपको भी संबोधित है कि इस वीडियो को सर्कुलेट करके उन तक किसी तरह से पहुंचाया जाए जिससे उनके संज्ञान में आए। क्योंकि पिछली बार जब बात हो रही थी तो मैं लूप में था, मुझसे राय ली गई थी। इस बार मैं राय नहीं लिया जा रहा है मुझसे, लेकिन राष्ट्र की चिंता हर व्यक्ति को है, मुझे है, आपको भी है, तो कृपया इस वीडियो को पहुंचाया जाए। केवल मेरी दो ही इसमें सलाह है और प्रार्थना भी, अन्य भी है कि अगर उसी त्रिकोण वाले भूखंड पे बनाया जा रहा है तो कृपया उस बात को अवॉइड करें। दूसरी बात जो है, अगर दोनों तत्वों के बीच में, पुरानी संसद और नई संसद के बीच में एक बफर
वाल ऐसी दीवार बनाने की जरूरत नहीं होती है, तत्वों को सृजन किया जाता है जिससे एक बफर वाल ऑटोमेटिक अदृश्य वाल बन जाती है। उसका बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने बनवाया हुआ है। तो अगर ये बनवा देंगे तो यह राष्ट्र के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप सबसे मेरी अनुनय है, विनय है, प्रार्थना है, इस वीडियो को सर्कुलेट करके संबंधित पक्षों तक पहुंचाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्पी कृष्णन, एस्ट्रोडियोम.com।